स्टार्ट है ना, ठीक है। हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो देखिए, कल हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी सेकंड क्लास, ठीक है। तो सेकंड क्लास हम अटेंड करेंगे। तो आई होप आपने फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छे से देखी होगी और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। क्लियर है बेटा? आ जाइए सेकंड क्लास में समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखो, कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो केवल एक ही मेथड से करवाया था। आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा हो सकता है वो दो मेथड से करवाऊं, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोगों को फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 12.5% ईयरली। टाइम दे रखा है 2 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना, 680। कौन सा मेथड लगाएंगे? रेशियो मेथड। ट्री मेथड से भी मैं करवा दूंगा, बट बेस्ट रहेगा रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड में हमें प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, इन तीनों के बीच का रेशियो पता होता है, इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें बहुत ही अच्छे से पता होता है। तो चलिए सॉल्यूशन देखो अपना क्या होने वाला है भाई। यहां लिखेंगे हम पी ए मतलब प्रिंसिपल, यहां लिखेंगे हम अमाउंट, ठीक है। रेट कितना है, 12.5%। अब देखो, इतना मैं लेके चल रहा हूं कि आपका परसेंटेज आपने पढ़ रखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा होगा, तो 12.5% आपको पता होगा कि ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 1/8 के बराबर, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 1/8 के बराबर। 2 साल के लिए है तो कितना लिखेंगे, 8। 8 से कितना बनेगा, 9। 8 से कितना बनेगा, 9। तो प्रिंसिपल कितना है, 64, और अमाउंट कितना आएगा, 81, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा, 64, और अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 81, राइट। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट। मेन बात है कि हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो प्रिंसिपल का रेशियो है 64 यूनिट, ये अमाउंट का रेशियो है 81 यूनिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना, 17 यूनिट। ये ही क्या होगा, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं कितना यूनिट है, 17 यूनिट। और ये 17 यूनिट ही कितने के बराबर होगा, ये होगा 680 के बराबर। तो 1 यूनिट निकाल लो यार, 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट आ जाएगा 40 के बराबर, ठीक है मेरे भाइयों। तो 1 यूनिट आ गया 40 के बराबर। पूछा क्या था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जरा बताओ कितना यूनिट है, आप बोलोगे सर 64 यूनिट है। 64 और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के बराबर। मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया भाई, 16। 16 का 1 गया, 4 से 6 मल्टीप्लाई करोगे 24 प्लस 1 कितना आ गया, 5, ठीक है। 2 5 6 0, ये हमारे पास प्रिंसिपल आया, ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया था। बट मान लो अगर हमसे अमाउंट पूछ लेता कि अमाउंट बताओ कितना होगा, इसी सेम क्वेश्चन में अमाउंट भी हमसे पूछ लेता, तो अमाउंट भी हम लोग फाइंड कर देते भाई। कैसे करते, बहुत ही आसान है। अमाउंट का रेशियो कितना है, 81, है ना। अमाउंट का रेशियो कितना है बेटा, 81। तो हम बोलते सर 81 मल्टीप्लाई बाय कर लो 40, कितना आता, 0, कितना आता, 4, और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो गया, 4 जा कितना आएगा, 32। तो ये हमारा अमाउंट आ जाता, ठीक है। तो यहां से हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल भी, दोनों चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब इसी सेम क्वेश्चन को ना एक बार मैं ट्री मेथड से और आपको समझाता हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन को ट्री मेथड से और समझो। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रेशियो मेथड से नहीं होंगे, तो ट्री मेथड अभी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलो। तो बेटा देखो, ट्री मेथड में क्या करते हैं, रेट हमें पता है कितना है, 12.5% है। और ट्री मेथड में जो हम इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता था वो भी हम क्या करते थे, रेट से डिवाइड करते थे, और सेकंड ईयर को भी हम रेट से डिवाइड करते थे। क्लियर है, ऐसे ही करते थे। तो अभी आप क्या करोगे, देखो समझो, 12.5 हमें पता है कितने के बराबर होता है, तो आप जवाब मुझे दे दोगे कि सर ये होता है 1/8 के बराबर, है ना। ये होता है 1/8 के बराबर। कितने साल का क्वेश्चन है,
2 साल का क्वेश्चन है, तो अगर ये 2 साल का क्वेश्चन है तो 8 की पावर आपको क्या कर देनी है, केवल 2, है ना। 2 साल का क्वेश्चन होगा तो 8 की पावर 2 करेंगे, 3 साल का क्वेश्चन होगा तो पावर कितनी करेंगे, 3, और 4 साल का क्वेश्चन होगा तो पावर कितनी करेंगे, 4। जितने साल का क्वेश्चन उतनी पावर। तो अभी 2 साल का क्वेश्चन है तो हमने पावर कितनी कर दी, 2। तो ये कितना आया, 64, और इस 64 को हमने यूनिट ऑफ प्रिंसिपल मान लिया। क्लियर है बेटा, इस 64 को हमने यूनिट ऑफ प्रिंसिपल मान लिया कि हमारे प्रिंसिपल का जो यूनिट है वो 64 यूनिट है। अब इंटरेस्ट तो लगेगा बेटा इसी से 1/8 के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो यहां आता था फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, यहां आता था सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और यहां हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए एक बार इंटरेस्ट लगाते हैं। 1/8, 1/8 के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट लगा, 8। 1/8 के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट लगा, 8, और 8 पर 1/8 के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1। क्लियर है। अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है कितना, 680। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप यूनिट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट निकालो कितना है। तो आप बोलोगे सर 8 प्लस में 8 प्लस में 1 कितना हुआ बेटा, 17 यूनिट। तो ये 17 यूनिट ही कितने के बराबर आएगा, 680 के बराबर आएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर आया, 1 यूनिट 40 के बराबर। सेम जैसा कि हमने अभी रेशियो मेथड में किया था। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 64 यूनिट। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना होगा, 64। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के बराबर। तो कितना करोगे, 0625। सेम आंसर हमारे पास आया। तो बेसिकली आपको बात ये बतानी है कि ट्री मेथड में जो भी आपका रेट होगा, ठीक है, रेट के अपॉन में आफ्टर फ्रिक्शन, जब आप इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो अपॉन वाली वैल्यू की पावर अगर 2 साल का है तो आपको 2 उसकी पावर रखनी है और उसको लेट कर देना है प्रिंसिपल का क्या करोगे, रेशियो या यूनिट। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार इसे आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझाता हूं एक बार कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है भाई अमाउंट, कि अमाउंट कितना होगा। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल कितना होगा। टाइम कितना है, 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर हमें दे रखा है 70। रेट हमें दे रखा है 11 होल्ड 1/9%। अब देखो ध्यान से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर ये अलग चीज है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर ये अलग चीज है। 2 ईयर का मतलब वो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है आपसे, है ना। 2 ईयर का मतलब क्या होता था बेटा, दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और सेकंड ईयर का मतलब होता है केवल और केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना, 70 रुपये, केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें ये पता है कि रेशियो मेथड से हम पे सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कतई भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अभी यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्री मेथड ही लगाना पड़ेगा। और ट्री मेथड में देखो कैसे करेंगे, 11 सहित 1/9%, मतलब 11 होल्ड 1/9%। हम जानते हैं कितने के बराबर होता है, 1/9 के बराबर होता है। ठीक है, 1/9 के बराबर होता है। कितने साल का क्वेश्चन है, 2 ईयर का क्वेश्चन है, तो 9 की पावर हम कितनी कर देंगे, 2। अब 9 की पावर 2 करने पर ये हमारा कितना होगा, 81, और 81 को हम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल मान लेंगे या यूनिट ऑफ प्रिंसिपल मान लेंगे। अब लगाते हैं भाई, जैसे कि हम आगे करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो रेट आएगा कितना, 1/9 के अकॉर्डिंग यहाँ कितना आएगा, 9। सेकंड ईयर का जो रेट आएगा 1/9 के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, 9। और इसके ऊपर 1/9 पर कितना लगेगा, 1। कितना लगेगा बेटा, 1। अब देखो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है सेकंड ईयर का जो
क्या है, ब्याज है, जो इंटरेस्ट है वो कितना है 70, केवल सेकंड ईयर का, ठीक है। तो सेकंड ईयर का हम यहाँ देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 + 1 कितना मिलेगा, 10 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 70 यूनिट। तो ये 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, 70 के बराबर। और ये 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। बोलिए 1 यूनिट कितने के बराबर होगा बेटा, 7 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था जी प्रिंसिपल बताओ। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 81, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 7। तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 7, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 56। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। 567 तो प्रिंसिपल आ गया। अगर हमसे अमाउंट पूछता कि अमाउंट बताओ कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट क्या होता है, हम जानते हैं कि सर अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो 81 है, और इंटरेस्ट कितना है, देखो 9 + 9 18 प्लस में 1 19। तो अमाउंट का जो रेशियो आया वो आया 100 यूनिट, 1 यूनिट 7 के बराबर है। तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा, 700। तो अमाउंट जो आया वो 700 आ गया, और जो प्रिंसिपल आया वो 567 आ गया, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी हैं। यहाँ केवल ट्री मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। करो यार एक बार इसे नोट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लो जी, ये क्वेश्चन समझो क्या है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल रहा है फाइंड प्रिंसिपल। एक तो आपको प्रिंसिपल निकालना है इसके अंदर, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15% ईयरली है ये, 15% ईयरली। टाइम दे रखा है 2 साल। अब ये देखो 2 ईयर, यहाँ में दे रखा है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस केवल और केवल हम ट्री मेथड से ही निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से नहीं निकाल सकते। इस वजह से यहाँ क्या लगेगा बेटा, ट्री मेथड लगेगा, रेशियो मेथड हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये समझ लो 15% कितने के बराबर आएगा। तो आप बोलोगे सर 15 अपॉन में कितना करेंगे हम लोग 100। 5 से कितनी बार गया, 3 टाइम्स, और 5 से कितना आ गया 20। कितने साल का क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर 2 साल का क्वेश्चन है। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो 20 की पावर करेंगे 2, केवल 20 की पावर 2 करनी है, 3 की पावर 2 नहीं करनी। अपॉन वाले जो अपॉन में जो हमारा फ्रिक्शन में जो नंबर आया है, ठीक है, जब हम परसेंटेज को फ्रिक्शन में जब चेंज करेंगे तो फ्रिक्शन के अपॉन में जो नंबर आया उसकी पावर करनी है। 2 साल के लिए 2, 3 साल के लिए 3। अभी 3 साल के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो भाई ये कितना आ जाएगा 400, और इस 400 को हम मान लेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। इस 400 को हमने माना प्रिंसिपल का यूनिट या रेशियो ऑफ प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। 2 साल का है तो इंटरेस्ट लगाते हैं। चलिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगाया कितना, 3/20 के अकॉर्डिंग। तो देखो 20 से 400 को काटो 20, और 20 गुना 3 करोगे कितना आएगा 60। फिर यहाँ आ जाओ, फिर करो बेटा 3/20 के अकॉर्डिंग। 20 से काटो बेटा 400 को 20, और 20 गुना 3 करोगे तो सेकंड ईयर का ये कितना आ जाएगा बेटा 60। और इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल ही यही है। तो 3/20 के अकॉर्डिंग 20 से 60 को काटा बेटा 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 9। भाई ये आ गया हमारे पास पूरा सॉल्व होकर। अब मेरे बच्चों बात को समझना, ठीक है, कि हमें समझना क्या है। हमें अब इतनी बात समझनी है कि हमें दे रखा है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर है बेटा। अब मैंने यार आपको बताया था स्टार्टिंग में, यही तो डिफरेंस होता है ये, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, 60 और 60 तो सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट।
तो सिंपल इंटरेस्ट तो गया भाई, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना है 9, और यही इन दोनों का डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि 9 यूनिट, हम बोल सकते हैं कि 9 यूनिट कितने के बराबर है, 2.70 के बराबर। ठीक है, 9 यूनिट कितने के बराबर है, 2.70 के बराबर। पॉइंट हटा लो जरा, और अगर मैं पॉइंट हटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ओ सॉरी 100 नहीं 10 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 1 यूनिट आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 10 के बराबर। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर आया, 1 यूनिट आ गया हमारा 3 अपॉन 10 के बराबर। इतनी बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। क्या क्या पूछा गया था हमसे, हमसे पूछ रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, एक तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, और दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ। आओ तो यहाँ समझते हैं। प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, देखो अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो बेटा एक बात देखिए, प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 400, कितना है 400, तो यहाँ लिखेंगे हम 400, और एक यूनिट कितने के बराबर है 3/10 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/10, और देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, 40 गुना 3 40 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 120, तो 120 तो प्रिंसिपल आ गया, राइट। बोलिए 120 तो प्रिंसिपल आ गया। अगर हमसे क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बेटा 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 9 129, कितना आएगा बेटा 129, है ना, कितना आ जाएगा बेटा 129, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 3 अपॉन में कितना करेंगे 10, क्योंकि 1 यूनिट कितने के बराबर है 3 अपॉन 10 के बराबर। मल्टीप्लाई कर लो यार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, कितना गया बेटा 2 कैरी चला गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ऐड कर दो कितना आ गया 8 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अपॉन में कितना आ गया बेटा 10, अपॉन में कितना आ गया बेटा 10, पॉइंट हट लगेगा कितना आएगा 38.7, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, 38.7 ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो करिए एक बार इसे नोट। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार समझ लो कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ठीक है, मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14 सहित 2/7%, मतलब 14 होल्ड 2/7% ईयरली, ये हमें दे रखा है। टाइम 2 साल है। अब देखो दिया क्या है हमें, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना 80। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 80। ये क्या होता है, ये वही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है वही सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस तरह से, ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो देखो समझते हैं। तो यार इतना आपको पता होना चाहिए कि 14 होल्ड 2/7% कितने के बराबर होता है, ये 1/7 के बराबर होता है, और 2 साल का क्वेश्चन है तो पावर हम 2 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 49। इसी को हम क्या मानेंगे, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। 1/7 के अकॉर्डिंग कितना लगा 7, 1/7 के अकॉर्डिंग कितना लगा 7, और 7 पर 1/7 के अकॉर्डिंग कितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगा 1, है ना, कितना इंटरेस्ट लगा बच्चों 1 लग गया। ठीक है मेरे भाइयों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का देखो, सेकंड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है 7 + 1 8 है भाई, और फर्स्ट ईयर का कितना है 7, तो 1 यूनिट तो डिफरेंस आया, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट यही तो है, ये 1 यूनिट यही तो है, क्लियर है। तो अगर आपसे बोलता है कि सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो वो सेम होता है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के,
ठीक है। तो ये 1 यूनिट कितने के बराबर आया, ये 1 यूनिट आ गया 80 के बराबर। ठीक है मेरे बच्चों, 1 यूनिट 80 के बराबर आया। पूछ क्या रहा है भाई हम लोगों से, हम लोगों से पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ जी, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का यूनिट कितना है, आप बोलोगे सर 49 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। तो भाई कर लो जरा, कितना आया 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 जा कितना होता है भाई, 8 9 जा 2, 7 चला गया। तो 8 को आप दोबारा से करोगे तो 32 प्लस 7 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। आंसर कितना आया 3920, 3920 हमारा आंसर आ जाएगा। करो भाई इसे नोट जल्दी से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं अभी तो, आई होप मजे आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ आ जाओ रे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आए हाय ये क्वेश्चन है। अब देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें जो रेट था वो सेम सिमिलर होता था, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि रेट जो होता था, अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो 2 साल के लिए जो रेट होता था वो सिमिलर होता था। यहाँ जो रेट है वो डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर का जो रेट बोला है बेटा वो 14 होल 2/7% बोला है, और सेकेंड ईयर का जो रेट बोला है वो बोला है 11 होल्ड 1/9%। डिफरेंट रेट है। यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर 2 साल के, ठीक है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 40। अब 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस दे रखा है हमें 40, तो यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड तो लगा ही नहीं सकते, ट्री मेथड ही लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दे रखा है, ठीक है। कैसे लगाएंगे जरा समझो। पहली बात तो इतना समझ लो कि 14 होल्ड 2/7% कितने के बराबर होता है, तो आप जोगे कि सर 1/7 के बराबर होता है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और 11 सहित 1/9% कितने के बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर 1/9 के बराबर होता है। अगर रेट सेम होती तो हम पावर कर देते 2, बट रेट है डिफरेंस। तो अभी जो हमें प्रिंसिपल मानना है, ठीक है बेटा ध्यान से समझना, अभी जो हमें प्रिंसिपल मानना है वो इन दोनों का मल्टीपल मानना है, ठीक है। अभी जो हमें प्रिंसिपल मानना है इतना समझ लो, वो इन दोनों का मल्टीपल मानना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे कितना आएगा 63। इस 63 को हम मान लेंगे रेशियो ऑफ प्रिंसिपल या यूनिट ऑफ प्रिंसिपल आप बोल सकते हो। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले साल देखो, ये बात ध्यान से समझना, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 होल 2/7%, मतलब कि 1/7 है ना। तो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1/7 के बराबर। तो 1/7 भाग निकालो, 63 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 9, ठीक है। अब भाई इस इंटरेस्ट का हमारे पास कोई लेना देना नहीं है, इस इंटरेस्ट का हमारे पास कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म। फर्स्ट ईयर में ही लगना था, अब बात खत्म हो गई। अब सेकंड ईयर से जो रेट लगेगा वो लगेगा 11 होल्ड 1/9%, जो कि कितने के बराबर होता है 1/9 के बराबर होता है। तो सेकंड ईयर में जो हमारे पास ब्याज चलेगा, जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1/9 के अकॉर्डिंग। तो 63 का 1/9 पार्ट निकालोगे तो वो कितना आएगा 7। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया है। उसके बाद हमें पता है कि सेकंड ईयर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगता है। पहले साल इंटरेस्ट कितना है 9, तो 9 पर भी तो 1/9 लगाओगे आप, 9 पर ब्याज लगेगा 1/9 के अकॉर्डिंग, ना कि 1/7। ये गलती मत करना, 1/7 पहले साल का रेट था, वो पहले साल ही खत्म हो गया। तो 9 पर 1/9 कितना ब्याज लगेगा 1, है ना। कितना ब्याज लगेगा बेटा 1। हमें गिवन है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना 40, और ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ही कितने के बराबर होगा 40 के बराबर, ठीक है। अब अगर 1 यूनिट 40 के बराबर हो गया, पूछा क्या है हमसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 63 यूनिट। तो आप बोलिए कि प्रिंसिपल का सर रेशियो है 63 और 1 यूनिट कितने के बराबर है 40 के बराबर। अरे बोलो क्लियर हुआ। 1 यूनिट कितने के बराबर है बेटा 40 के बराबर। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आया 0, 12, 2, 1 कैरी चला गया, 24 प्लस 1 कितना हुआ 25। तो 2520 हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 2520,
2520, ठीक है, 2520। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसा करा रहा हूं, देखो। चलिए, ये क्वेश्चन और समझो क्या है भाई। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में भी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम दे रखा है 2 साल, और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 80। रेट फॉर फर्स्ट ईयर एंड रेट ऑफ सेकंड ईयर। अब रेट समझ लो पहले कितना होता है, 16 होल्ड 1/4% होता है 1/16 के बराबर, और 12.5% होता है 1/8 के बराबर। डिफरेंट रेट है, तो यहां हम कितना लिखेंगे 1/16, और यहां हम कितने लिखेंगे 1/8। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उसको हम मान लेंगे रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। मल्टीपल कितना आएगा बेटा 128, और 128 ये क्या आएगा बेटा पी ए का रेशियो, मतलब यूनिट बोल लो रेशियो बोल लो, एक ही बात होता है। रेशियो में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो देखो पहले साल का जो ब्याज लग रहा है वो 1/16 के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो पहले साल जो हम ब्याज लगाएंगे वो 1/16 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कितना ब्याज लग जाएगा 8 रुपए का, या फिर 8 यूनिट का। अब यहां इसका काम खत्म हो गया पहले साल ही। अब जो रेट लगेगा दूसरे साल से वो लगेगा 1/8 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगेगा बेटा 1/8 के अकॉर्डिंग। 1/8 के अकॉर्डिंग जो रेट लगा वो लगा बेटा कितना 16, और फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लगा 1/8 के अकॉर्डिंग, 8 पर 1/8 का कितना आ गया 1। गिवन क्या है हमें 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है 80। क्लियर है बेटा, कितना दे रखा है 80। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट है ना 1 यूनिट, यही तो 80 के बराबर है ना। यही तो बोलेगी कि सर ये 1 यूनिट कितने के बराबर है 80 के बराबर। फाइंड क्या करना है हमें प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा हमारा, प्रिंसिपल है सर हमारा 128 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है 80 के बराबर। तो मल्टीप्लाई बाय सर हम कितना कर देंगे 80। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सर हम कितना कर देंगे 80। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भाई आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10240, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो चलो जल्दी से करो इसे नोट। क्लियर है भाई इतना? चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। अब यहां से बात को समझना, देखो यहां से आपको क्या सीखना है, यहां से आपको ये सीखना है कि देखो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 1800 रुपये 1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बेटा 16 होल्ड 2/3% ईयरली। टाइम दे रखा है हमें 1 ईयर 6 मंथ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें निकालना है वो 1 साल 6 महीने का निकालना है। अब मंथ में टाइम आ गया, मंथ में। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बताई थी। बहुत सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ लो कैसे करना है। देखो पहले तो आप 2 साल का पूरा 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, वो आपको निकालना आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते थे हम, क्या लिखते थे बेटा प्रिंसिपल। कितना दे रखा है प्रिंसिपल हम लोगों को 1800, तो यहाँ लिखेंगे 1800। हाँ, 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर होता है, तो 1/6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 300 रुपये। उसके बाद बेटा सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो भी कितना आएगा 300 रुपये, क्योंकि 1/6 के अकॉर्डिंग लग रहा है। और इंटरेस्ट 1/6 के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 1/6 के अकॉर्डिंग कितना लग जाएगा 50। तो बच्चों अब ध्यान से बात समझना, अगर हमसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो हम बोलते 300 + 300 600 + 50 650 हमारा आंसर आता। तो हमारा आंसर आता 650। पर
यहाँ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं है। यहाँ हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है भाई 1 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 1 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो ध्यान से समझना, देखो पहले साल का तो पूरा ही रहेगा। पहले साल का अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 300 है, क्योंकि पहला साल तो पूरा कंप्लीट हुआ है, तो पहले साल का तो हम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे कितना, 300। बट अगर हम दूसरे साल की बात करते हैं तो अगर पूरा दूसरा साल होता तो हम भाई 300, ये दूसरा साल होता है, पता होगा आपको, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो दूसरे साल जो ब्याज लगा है वो 300 और कितना लगा है 50। अगर पूरे दूसरे साल की बात होती तो 350 रुपये लगते, बट दूसरे साल पूरा नहीं लगा है, दूसरे साल लगा है केवल 6 महीने। 6 महीने का मतलब आधा, पूरे साल में 12 महीने, 6 महीने आधा हो गया, तो हम इसको कर देंगे आधा, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 150 रुपये, और यहाँ कितना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25 रुपये। तो भाई जो नेक्स्ट 6 मंथ का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 175। तो पूरे 1 साल 6 महीने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 574। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो चीज़ आपको समझानी है वो ये बात समझो कि अगर मान लो तुमसे बोल रहा है 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल का पूरा निकालो और दूसरे साल का आधा कर दो, ठीक है, दूसरे साल का क्या कर देना है, आधा। अगर आपसे बोलता है 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3 साल का निकालो, 2.5 साल का मतलब 2 साल का तो कंप्लीट हो गया, और जो तीसरे साल का है उसे आपको कर देना है आधा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक बार इतना नोट करो आप लोग, ठीक है बेटा, इतना नोट करो। और जो कल की क्लास होगी ना, कल की क्लास में ये मंथ में कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे, मान लो 4 मंथ का क्वेश्चन आ गया, 3 मंथ का जो क्वेश्चन आ गया, या फिर डेज में जो क्वेश्चन आ गया, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। और ये चीज़ें देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बताई थी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छे से इन चीज़ों को टैकल कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना।